हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, धन्यवाद हमारे वीडियोस को देखने और पसंद करने के लिए। अगर आपने हमारे चैनल स्पूकी बाबा की दुनिया पर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर लाल से ग्रे करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें। हमें आपके सुझाव लिखकर भेजें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन द्वारा हमसे जुड़े रहने के लिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य मिस्ट्री के बारे में जिसकी गहराई में डूबने के लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट्स वैज्ञानिक उत्साहित हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस रहस्य की तरफ जिसे मरियाना ट्रेंच या चैलेंजर डीप के नाम से भी जाना जाता है। और अब तक सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिन्होंने इस चैलेंजर डीप की गहराइयों में जाने की हिम्मत की है, पर वो भी कुछ ज़्यादा खोज नहीं कर सके। और आज भी मरियाना ट्रेंच की गहराइयों में दफन हुए राज का जवाब दुनिया में किसी के भी पास नहीं है। हमारी आज की मिस्ट्री में हम आपको मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप की गहराइयों में ले जाएंगे और आपके सामने इस रहस्य पर से पर्दा उठाकर इसका सच आपके सामने रखेंगे। मरियाना ट्रेंच और मरियानास ट्रेंच वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है। करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर मरियाना आइलैंड्स के ईस्ट में और वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न पूल मिलाकर बनता है ये चैलेंजर डीप, जो दुनिया का सबसे गहरा हिस्सा, डीपेस्ट हिस्सा है या डीपेस्ट लोकेशन हमारी पृथ्वी के सरफेस का। इसका एरिया करीब 2550 किलोमीटर का है लेंथ में और इसकी चौड़ाई है विथ करीब 69 किलोमीटर्स। मरियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप की गहराई, डेप्थ, जहां अब तक लोग डायरेक्ट मेजरमेंट, डीप डाइविंग सबमर्सिबल्स द्वारा, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स द्वारा जान सके हैं, वो है 10,902 से 10,930 मीटर्स, दैट इज 35,768 टू 35,856 फीट। दैट इज मैसिव। एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स और साइंटिस्ट्स का ये भी कहना है कि अगर माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में रख दिया जाए, तब भी दोस्तों माउंट एवरेस्ट का पीक पानी के सरफेस से 2 किलोमीटर नीचे होगा। जस्ट इमेजिन दैट। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं इस दृश्य का? दोस्तों, 2009 में मरियाना ट्रेंच या मरियानास ट्रेंच को यूनाइटेड स्टेट्स ने यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित किया। 1960 में डॉन वॉल्श और जॉन पेकार्ड पहले 2 व्यक्ति थे टीम बनाकर मरियाना ट्रेंच की चैलेंजर डीप की गहराई में सफलता से जाने वाले। इसके अलावा जेम्स कैमेरॉन, जो एक बहुत प्रसिद्ध डायरेक्टर प्रोड्यूसर है हॉलीवुड के, जेम्स कैमेरॉन पहले व्यक्ति थे जो सोलो, अकेले गए थे मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप की गहराई में। और इनके बाद एस्ट्रोनॉट कैथरीन डी सलिवन और माउंटेनियर वेनेसा ओब्रेन पहली 2 महिलाएं थी चैलेंजर डीप तक जाने वाली। पानी में उतरने के करीब 6 फीट बाद या गहराई में मछलियां और दूसरे प्रकार की जल जाति बड़ी खुशी से इस ठंडे पानी का आनंद ले रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी लोगों को भी आप देख सकते हैं इस ठंडे और साफ पानी में तैरते और इसका मज़ा उठाते। यहाँ से आगे बढ़ने पर करीब 65 फीट पर आपको कोरल शैलो रीफ्स दिखेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ हमें स्कूबा डाइवर्स भी नज़र आ रहे हैं। करीब 130 फीट पानी की गहराई में उतरने पर हम इन स्कूबा डाइवर्स को बाय बाय करते हैं, क्योंकि इसके आगे जाने की उन्हें अनुमति नहीं होती है। करीब 200 फीट की गहराई पर हम यहाँ अपनी पहली वेल देखेंगे, जिसे ऑर्का कहते हैं। ऑर्का वेल को एपेक्स प्रेडेटर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनके कोई नेचुरल एनिमीज नहीं होते हैं और इनसे टकराने की जुर्रत कोई दूसरे पानी में रहने वाले प्राणी नहीं करते। इसके आगे और गहराई में जाने पर यानी करीब 230 फीट पर हमें वेल शार्क्स मिलेंगे। वेल शार्क्स को सबसे बड़े फिश स्पीशीज माना जाता है। इनका वजन करीब 60 टन्स यानी 60,000 किलोग्राम्स तक होता है, 60,000 kgs। इनका लाइफ स्पैन करीब 130 ईयर्स का होता है, यानी 130 सालों तक ये जिंदा रह सकते हैं।
कुछ ज्यादा नहीं है दोस्तों। 330 फीट पर हमें स्कूबा डाइवर्स मिलेंगे। ये प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर्स होते हैं जिन्होंने पानी के इतनी गहराई में जाने की ट्रेनिंग ली होती है और इनके इक्विपमेंट्स और गियर्स भी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं। इन डाइवर्स को बहुत सावधान रहना पड़ता है पानी के इतने गहराई में डीकम्प्रेशन सिकनेस से बचने के लिए। डीकम्प्रेशन सिकनेस नॉर्मली होता है अगर डाइवर्स बहुत तेज़ी से इस पानी के लेवल की गहराई में उतरते हैं। करीब 430 फीट की गहराई पर अगर आप बहुत ज़्यादा खुश नसीब हो तो आपको जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस दिख जाएंगे। ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, ये पानी के इस लेवल या गहराई में ठंडा पानी और उसका आनंद उठाना पसंद करते हैं। जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस 430 फीट से 6600 फीट की गहराई या गहरे पानी में जा सकते हैं। 490 फीट की गहराई में अब हम पानी के ऐसे हिस्से में आ चुके हैं जहां नेचुरल लाइट की सिर्फ 1% लाइट पहुंचती है और बाकी की 99% लाइट रोशनी पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। 660 फीट, ये क्या, हमें यहाँ एक जायंट ओरफिश दिखाई दे रही है। ये ओरफिश कभी कभी पानी के सरफेस तक जाते हैं और सरफेस को डराते हैं। जायंट ओरफिश की लेंथ करीब 36 फीट तक होती है। इसके बाद 980 फीट पर हम मिलेंगे जापानीज स्पाइडर क्रैब से। आप पूछ रहे हैं कि हमने इनको स्पाइडर क्रैब क्यों कहा। ओके, ज़रा आप इनके पैरों की तरफ देखिए। इनकी बॉडी सिर्फ करीब 18 इंचेस की होती है। 1640 फीट की गहराई में है और यहाँ हमें आखिरी ब्लू व्हेल नज़र आती है। आखिरी कहा हमने क्योंकि 1640 फीट की गहराई से ज़्यादा डीप ये ब्लू व्हेल्स स्विम नहीं कर पाते हैं। इन व्हेल्स को शिकार के लिए इतने गहरे पानी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि भोजन इन्हें इतनी गहराई में जाने से पहले ही मिल जाता है, पर इन्हें इस गहरे पानी में जाना और उसका आनंद उठाना बहुत पसंद है। ब्लू व्हेल्स पृथ्वी के सबसे बड़े प्राणी में से है, पानी और ज़मीन दोनों पर। करीब 2050 फीट पर वेल्स की काफ़ी आवाज़ें हम सुन सकते हैं जो अपने साथी वेल्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये वेल्स एक दूसरे से मीलों दूर होती हैं। दोस्तों, ये संभव है डीप सी चैनल की वजह से जो शुरू होता है करीब 1970 फीट की गहराई पर। यहाँ पर पानी के जो लेयर्स होते हैं उसकी वजह से साउंड की स्पीड बिल्कुल मिनिमम हो जाती है और साउंड वेव्स हजारों मीलों तक ट्रैवल होते हैं। 2723 फीट, हम इस समय जो पानी की गहराई में हैं, अगर यहाँ दुनिया की सबसे लंबी इमारत बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को रख दिया जाए तो भी बुर्ज खलीफा का टॉप टिप पानी के सरफेस या ऊपर नजर नहीं आएगा। 2946 फीट, अभी हम पानी की उस गहराई में आ गए हैं जहां सनलाइट, सूरज की रोशनी 1% भी नहीं आती है। बिल्कुल अंधेरा, पिच ब्लैक। यहाँ हमें एक बहुत अद्भुत प्राणी देखने को मिलेगा। कोई गैस? ओके, वो है जायंट स्क्विड। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस प्राणी की आंखें कैसी होंगी? दोस्तों, फ्रिस्बीज जिससे आपने कभी बचपन में खेला होगा या फिर हमारी खाना खाने की थाली जितनी बड़ी। ये जायंट स्क्विड्स अपने बचाव में वेल्स से भी भिड़ जाते हैं। दोस्तों, क्या आप अनुमान लगा सकते हो ऐसे किसी दृश्य को देखने का जिसमें एक वेल और जायंट स्क्विड लड़ रहे हो? अद्भुत। 3300 फीट, यहां पर रोशनी बिल्कुल नहीं है और इसे मिडनाइट जोन भी कहा जाता है। इस गहराई में पानी का प्रेशर इतना ज्यादा है कि अगर कोई यहां बिना सबमरीन के आए तो प्रेशर के कारण क्रश या ब्लास्ट हो जाएगा। इसके आगे बढ़ने पर करीब 3600 फीट, यहां है वेस्ट माटा, दुनिया का सबसे गहरा
ओशन वॉल्केनो। इस वॉल्केनो का लास्ट इरप्शन 2009 में हुआ था, जो एक रिमोट व्हीकल द्वारा फिल्म किया गया था। 4200 फीट। अब हम यहाँ व्हाइट शार्क्स को देख सकते हैं। व्हाइट शार्क्स की आई साइट बहुत कमज़ोर वीक होने के कारण ये शार्क्स सेंट गंध का सहारा लेकर नेविगेट करते हैं और इन्हें रोशनी की ज़रूरत नहीं होती शिकार करने या अपने शिकार को देखने के लिए। 4200 फीट व्हाइट शार्क्स के अलावा दी लेदरबैक टर्टल्स भी देख सकते हैं, दुनिया के सबसे बड़े टर्टल्स। 6600 फीट। अगर आप देख रहे हो ध्यान से तो ये जो किसी लंबे सांप की तरह दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, वो ब्लैक ड्रैगन फिश है। ये अक्सर पानी की इस गहराई और डार्कनेस में रहना पसंद करते हैं। ये ब्लैक ड्रैगन फिश दिखने में किसी डरावने फिल्म के भूत या मॉन्स्टर से कम नहीं। इनका सामना किसी से ना ही हो तो अच्छा है। $7,400 फीट। यहाँ पर हमें दिखेंगे स्पर्म वेल्स। नॉर्मली स्पर्म वेल्स पानी की इतनी गहराई में जाना पसंद नहीं करते और इससे आगे वो कभी नहीं जाते। स्पर्म वेल्स की लंबाई करीब 62 फीट होती है और ये दुनिया के सबसे बड़े टूथ वेल्स माने जाते हैं। इनसे भिड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहते हैं ना, साइज मैटर्स। जमीन हो या पानी, रूल्स ज्यादा नहीं बदलते। 9,900 फीट पर डीप सी कोरल रीफ्स नजर आएंगे हमें। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि पानी की इतनी गहराई में सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं आती, तो अगर आपको यहाँ की खूबसूरती देखनी है तो आपको सुपर पावरफुल लाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली इस प्रकृति के खूबसूरत और अद्भुत चीज़ को देखने के लिए काफ़ी स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। 12,100 फीट की गहराई पर हम किसी भी ओशन के एवरेज डेप्थ पर आ चुके हैं। इस गहराई में पानी के सबसे ज्यादा खतरनाक और अद्भुत दिखने वाले प्राणी नजर आएंगे। 13,100 फीट। दोस्तों, इस गहराई में पानी का प्रेशर इतना मैसिव है कि मानो जैसे आपके वेसल सबमर्सिबल जिसमें आप ट्रैवल कर रहे हो, उसे किसी हाथियों के, एलिफेंट्स का झुंड अपने पूरे वजन के साथ पैरों से अपने कुचल रहा हो, या आपके सबमर्सिबल या वेसल के ऊपर के हिस्से पर ये हाथियों का झुंड नाच रहा हो। पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है। इसके आगे 15,000 फीट की गहराई में हमें मिलेंगे एंग्लरफिश। ये एंग्लरफिश दिखने में किसी एलियन या प्रेडेटर से कम नहीं है और एक बार आप इसे देख ले तो खौफ और डर से आपकी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। अगर आप इससे बच के निकल भी गए तो आपकी मुलाकात इस दूसरे खौफनाक दिखने वाले प्राणी से होगी, जिसे कहते हैं द ब्लैक सॉलोअर। द ब्लैक सॉलोअर के पेट का साइज इतना बड़ा होता है कि ये अपने साइज से दुगने साइज के शिकार को खाने की क्षमता रखता है। दोस्तों, अगर मैं यहाँ तक पहुँच भी जाऊँ तो अपनी सबमर्सिबल की लाइट्स ऑन नहीं रखूँगा। कुछ दिखेगा ही नहीं तो फिर डर किस बात का। 18,900 फीट पर दुनिया का सबसे गहरा शिपव्रेक पानी में डूबा हुआ जहाज मिलेगा। इस शिप पानी के जहाज का नाम था SS रियो ग्रांड, जो साउथ अटलांटिक में 1941 के समय डूब गया था। SS रियो ग्रांड 1941 में डूबने के करीब 55 वर्षों बाद मिला 1996 में। 19,700 फीट पानी की गहराई में हम लोग मरियाना ट्रेंच में एंटर कर रहे हैं। ऑफिशियली मरियाना ट्रेंच 19,700 फीट की डेप्थ पर शुरू हो जाता है और इसके आगे कुछ गिने चुने लोगों के अलावा कोई भी नहीं जा पाया, पर साइंटिस्ट्स और एक्सप्लोरर्स के लिए इसके आगे जाना हमेशा से एक ख्वाब रहा है। इसके आगे 26,000 फीट पर हमें दिखेंगे स्नेल फिश। इनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है और आप इसके आर पार भी देख सकते हो। स्नेल फिश इतने गहरे पानी में इस पानी का हैवी प्रेशर भी झेल सकते हैं।
26,000 फीट की गहराई पर श्रिम्प्स, इन्वर्टेब्रेट्स और माइक्रोब्स भी होते हैं। इसके आगे आपको कोई भी प्राणी नहीं दिखाई देंगे क्योंकि पानी का प्रेशर मैसिव होता है। इस गहरे पानी में कोई भी प्राणी इस पानी का प्रेशर झेल नहीं पाता। फाइनली एट 35,853 फीट पर आता है दी चैलेंजर डीप। ये मरियाना ट्रेंच का बॉटम पॉइंट है। जी हाँ दोस्तों, हम इस समय मरियाना ट्रेंच के बॉटम फाइनल पॉइंट पर है। यहाँ तक कुछ ही खुशनसीब लोग पहुंच पाए हैं, पर साइंटिस्ट्स यहाँ रुकने वाले नहीं और वो जल्द ही पता लगा लेंगे यहाँ दबे हुए रहस्यों के बारे में जो आज तक कोई नहीं पता लगा पाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल स्पूकी बाबा की दुनिया पर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जल्दी से दबाकर लाल से ग्रे करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें। दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए आपके कमेंट्स ज़रूर छोड़ें।